चुनाव माहौल माहौल तो अभी कुछ मालूम नहीं है। हमें क्या ऐसा लग रहा है कि राहुल जी आएंगे, और राहुल जी आएंगे, नौजवानों को बड़ा फायदा इसमें होगा। अच्छा, मोदी जी का मतलब कार्यकाल कैसा लग रहा है? ठीक नहीं रहा, काम हो रहा नहीं हो रहा? 10 साल तो वो काम किए हैं, खिदमत किए हैं, अब दूसरों को भी मौका दे ताकि हम युवा लोग की भी काम हो। बदलाव आना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो बदलाव में किस किस को देखते हो? बदलाव में तो हम पर्सनालिटी राहुल जी की। राहुल जी, और वो तो गठबंधन में लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन हो रहा है। फिर मुकाबला कोई कर भी नहीं पाएगा ना, मोदी जी का मुकाबला कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उनका जो नारा है 400 पार, 400 नहीं 300 तो पार हो ही जाएगा। अच्छा, 300 भी नहीं होगा? 300 पार तो हो ही जाएगा, वो 400 नहीं मैं बात कर रहा हूँ, 300 उनका पार हो जाएगा। 300 पार हो जाएगा। जो हवा चल रही है, जो माहौल चल रहा है, लोगों के जहन में जो बातें चल रही है, इस वजह से। मतलब सरकार मोदी की आएगी? हाँ, मोदी जी की आएगी। अच्छा, पर चाह रहे हैं कि राहुल जी आए और परिवर्तन हो, कुछ माहौल बदले, क्योंकि हम लोग 2014 में देखे थे किसी और को, फिर उसके बाद जब होश संभाले, समझ हुई, तो उसके बाद मोदी जी है। पर भाजपा आरोप लगाती है जो इंडी गठबंधन है उसमें कोई चेहरा ठीक ठाक है ही नहीं। अब उसमें केजरीवाल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल बनेंगे, या कौन बनेगा? अगर मान लीजिए इंडी गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या लगता है आपको कि उनमें आपस में सुलह हो जाएगी? राहुल जी को बनना चाहिए, क्योंकि उनका त्याग बहुत है इस देश के लिए, और तो उनके अंदर वो क्षमता भी है। वो त्याग कह रहे हो? त्याग, क्योंकि वो उन्होंने क्या त्याग किया है? उन्होंने नहीं, उनकी फैमिली, उनका बैकग्राउंड। अरे तो उनके बैकग्राउंड ने, उनकी फैमिली ने त्याग किया तो फैमिली ने सत्ता ले ली थी जी, वो सत्ता की, लेकिन अब वो 20-25 साल से अभी मेहनत कर रहे हैं, 20 साल से नहीं, 15-20 साल से वो मेहनत कर रहे हैं, और नौजवानों के लेकर बहुत, अभी आप देख लें ये भारत जोड़ो यात्रा में कितना नौजवान उनसे उत्साहित है। पर आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं केजरीवाल बनेगा प्रधानमंत्री अगर इंडी गठबंधन जीतता है। क्या होता है ना कि अभी हम एक पार्टी के, तो मैं सामने वाली पार्टी की जो कमियां रहेंगी उनको मैं पेश करूंगा। हर पार्टी में, हर आदमी में, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहती है। अब मोदी जी है, मैं अगर मोदी जी का भक्त हूँ तो मोदी जी की जो कमियां हैं मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं नहीं मानूंगा। आप अगर कुछ भी कहेंगे मैं नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा वो सही किए, ठीक है। लेकिन अगर वही राहुल जी कर रहे हैं तो मैं राहुल जी की कमियों को बयान करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनका भक्त नहीं हूँ, क्योंकि उनको मुझे क्या करना है, उनको हर उनकी चीजें निकाल के वहां को पेश करना है कि भैया देखो राहुल जी अच्छे आदमी नहीं है, वो ऐसा कर रहे हैं, मुसलमान के पक्ष में, हिंदू के पक्ष में, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ऐसा हम पेश करेंगे। और जैसे हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी, हिंदू मुस्लिम, वो तो प्रधानमंत्री, वो क्या करेंगे? और उनकी पार्टी में जो उनका, और हाँ, बीजेपी जो वो होती है, जो उनका मेन पर्पज जो होता है, वो बीजेपी का मेन पर्पज यही है कि वो ज्यादातर उनका रुझान क्या होता है कि हिंदू को अपनी तरफ एकजुट करना। बातें ऐसी बोल देते हैं, हालांकि जो नेता होते हैं उनको खुद भी पता होता है कि हम जो बात बोल रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम करेगी, लेकिन वो बोलते हैं इसीलिए ताकि हिंदू मुस्लिम करे, और एक मुसलमान एक हिंदू साथ में अगर रह रहे हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी बात आ जाए, यार सही में मुसलमान है, ऐसा करत है, बहुत कट्टर होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं, और हम मुसलमान हैं तो हिंदू सोचेंगे हिंदू बहुत बेकार होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, फला, जो हर आदमी के जहन में एक बात होती है। लगता है कि भाजपा करती है हिंदू मुस्लिम? थोड़ा मोड़ा करती है, और अगर करती भी नहीं है तो लगाम भी नहीं लगा। कौन करता है भाजपा? मोदी जी? बहुत सारे मोदी जी नहीं करते, मोदी जी तो अभी तो प्रधानमंत्री है, वो सत्ता में है, और वो अगर करेंगे तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा ना कि एक प्रधानमंत्री होते हैं ये सब काम करे। लेकिन उनकी पार्टी में जो चीजें, कुछ लोग हैं वो करते हैं हिंदू मुस्लिम, और हर पार्टी में जैसे अपना एक पर्पज होता है उस बिना पे काम करते हैं। भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है जी, कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कहें, उसमें कुछ लोग हैं, हाँ, मतलब कुछ लोग तो हैं भाजपा कह देते हैं जो अवाम में दरार पैदा तो कर ही देती है, बात आ जाती है। तो गठबंधन अगर आता है तो क्या लगता है कि दरार नहीं होगी, फिर एकजुट हो जाएगा सब? वो दरार तो रहेगा, क्योंकि अभी जो बीजेपी पार्टी है वो छोड़ती रहेगी ना, वो बातें डालती रहेगी। अच्छा, बीजेपी जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, बीजेपी तो पहले मजबूत नहीं थी, पहले वो अपनी एक थ्योरी पे काम करते पहले 2, 3, 4, 5, 8 ऐसी तरक्की करते जहन साजी करते, मेरे हिसाब से ये होता है ना, जहन साजी करनी, एक मुद्दा जो लिख चलते उस पर आप बरकरार रहे। लेकिन इसमें बीजेपी को बड़ा मानना पड़ेगा कि वो अपनी जो उनका जो आइडियोलॉजी थी उस पर बरकरार थी, थोड़ा सा उससे आगे पीछे नहीं हुआ। क्या आइडियोलॉजी? उनकी आइडियोलॉजी यही है कि उन्होंने ये पेश किया कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम भक्त हैं, और बकिया जो वो राम भक्त नहीं है, और जो हिंदू मुद्दे होते उसको ही उजागर करना, और हिंदुओं के सामने वही पेश करना कि भैया ये
ये हम करेंगे, आपको हम राम लाएंगे, हम राम मंदिर हम बनाएंगे, आपको हिंदू आप हो तो आपके हिंदुज्म को हम बरकरार रखेंगे, ऐसा नहीं है। हर आदमी को चाहता है कि हर आदमी अपने अपने मजहब पे अपने अपने हिसाब से हर जिसको जीना है जिए। हाँ। पर आप कह रहे हो कि ये वादा करके आए थे कि राम मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, पर राम मंदिर तो बना दिया, मतलब वादा तो पूरा कर दिया। तो इसीलिए हमने आपको शुरू में कहा ना कि हमें तो लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो पूरा भरपूर किया है अपने लिए, अपने लोगों के लिए और देश के लिए। वो तो अब हम अपने लोग मतलब अपने लोगों से क्या कहना चाहते हैं? अपने लोगों की जो उनकी आइडियोलॉजी है वो सिर्फ जैसे उन्होंने ये कहा कि हम राम को लाए, राम को तो नहीं लाए ना, राम तो खुद ही तो हैं, वो पहले से हैं, वो जब उनका वजूद हुआ है तब से हैं और हमेशा रहेंगे। राम को लाए का मतलब तो उनका ये था ना कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मतलब राम को अयोध्या में लाए हैं, मंदिर नहीं था पहले। मंदिर भले से हर आदमी के दिल में है ना कि राम है, राम है, वो उन्होंने अब जैसे एक डाल दिया, वो अगर ये नारा देते कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो ठीक है, राम तो है पहले से, वो जहाँ थे हर आदमी के आस्था में है और दिल में है। अगर हर भारतीय के दिल में है तो ये झगड़ा क्यों चल रहा था 47 से? तो ऐसे तो अल्लाह भी हर के मन में है, हर एक इंसान के मन में है, हर घर से इबादत हो सकती है, तो मस्जिद के ऊपर झगड़ा क्यों था कि नहीं हम मंदिर नहीं बनने देंगे? बात नहीं समझे, वही तो हम कह रहे हैं कि आप राम मंदिर बना दिए तो अच्छी बात है ना, आपने कोशिश की, जो उसके लिए हुआ आप आपसे बन पड़ा तो आपने बना दिया, तो आप फिर ये कहने की क्या जरूरत है, ये कहने की क्या जरूरत है कि हम राम को लाएं? ये नहीं, राम तो पहले ही से है। ये कह रहे हैं भाजपा राम को कैसे ला सकती है, राम तो पहले से ही है, भाजपा वाले दावा करते हैं कि राम को हम लाए हैं। भैया सही बोल रहे, राम को लाने वाला कोई नहीं, राम अपने आप ही आए हैं, लेकिन जो बीजेपी ने काम, देखो पार्टी और भी थी इतनी सालों से, भैया आप भी सुनना, पार्टी बहुत थी, कांग्रेस भी थी और भी बीएसपी थी, सारी पार्टी थी, एसपी भी थी, लेकिन किसी ने काम नहीं करा उस मुद्दे पे जो बीजेपी ने करके दिखाया है। मानोगे इस बात को भैया, मानोगे? राम मंदिर किसकी सरकार में बना है? बीजेपी की सरकार में। और किसी ने अभी आपको पहले ही बताया ना, राहुल गांधी पप्पू तो ये बोलता है कि हमारे राम काल्पनिक थे, उसको यही नॉलेज नहीं है। अरे राहुल पूरी मेहनत कर रहे हैं, जब इलेक्शन का टाइम आ गया तो मंदिर तो उन्हें जब संदेश भेजा गया था राम मंदिर पे आने का, तो उल्लंघन क्यों किया था? जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी, नारी शक्ति का विरोध क्यों कर रहे थे, ये बताइए। राम जी को काल्पनिक बोलते हैं, जब इलेक्शन आ गया तो मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं राम जी के। अब हिंदू लोग जागरूक हो गए, और जहाँ तक मुस्लिम भाई की बात करूँ, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, ये लोग ये तो सब अफवाह फैला रखी है कि ये सब लोग ना, ये सब विपक्ष ने अफवाह फैला रखी है कि मुस्लिम लोग खतरे में, कोई खतरे में नहीं, ना हिंदू खतरे में ना मुस्लिम क्या खतरे में। लगता है आपको कि देखो ना, खतरे में है? कौन नहीं, मुसलमान क्यों खतरे में? कोई नहीं है खतरे, ना हिंदू विपक्ष आरोप मुस्लिम भी बोलते हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, वोट फॉर बीजेपी, मुस्लिम भाई बोलते हैं वोट फॉर बीजेपी। विपक्ष आरोप लगाता है कि मुस्लिम खतरे में, और कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी आकर बोलते हैं कि हमें खतरा महसूस होता है। नहीं, हिंदू लोग भी तो कहते हैं कि हम लोग जब राहुल गांधी में थे तो हम लोग खतरे में थे, अभी भी कुछ तो कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे जो बीजेपी से लिंक नहीं है, जिनका बीजेपी से नहीं है, जो ऐसी संत साधु हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमें खतरा है, इन खतरा नहीं है, सबको अधिकार है। जैसे हाँ, हमने तो नहीं सुना है ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं जो हम चलते हैं, हमें और सारे काम करना भी। भाजपा के आने के बाद कहते हैं कि देश में सिक्योरिटी बढ़ी है, पहले जो दंगे जितने होते थे, हमले होते थे, बम ब्लास्ट होते थे, अब इतना नहीं होता। हाँ, हो सकता है कम हुए हों, इसकी तारीफ करनी चाहिए कि जैसे योगी, खासतौर से यूपी में मेरे हिसाब से तो जैसे अगर पहले 10 था तो अब तो 9 हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा, कम तो हुआ है, गुंडा राज और माफिया ये सब थोड़ा थोड़ा तो कम हुआ है, थोड़ा। हाँ, पर अगर गलत कह रहे हैं, थोड़ा नहीं पूरा खत्म हुआ है वहाँ पर, यूपी में योगी पूरा कैसे खत्म हुआ? अभी कुछ दिन पहले बलात्कार हुआ है वहाँ पर हुआ था, वहाँ 4 साल की बच्ची का बलात्कार। राजस्थान में 4 मर्डर हुए थे, पांडव नगर में जो रेप हुआ था, ठीक है, और खालिश क्या नाम है, नाम मुंह से निकल, मतलब भूल गया मैं, पांडव नगर के बारे में क्या कहेंगे ये बताइए आप। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, कांग्रेस ने हाथ मिला है, पांडव नगर के बारे में क्या कहेंगे? राजस्थान में 4 मर्डर हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे ये बताइए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या भाजपा ने कुछ विकास में काम किया है? विकास के लिए क्या किया है? भैया देखो, आप मीडिया वाले हो, मेरे से ज्यादा नॉलेज आपको होगी। 10 साल में इतना विकास हुआ ना, इतना देश हमारा आगे गया है कि शायद ही किसी की सरकार में हुआ हो इतना काम। क्या काम हुआ? क्यों नहीं हुआ? आप देखो, राम मंदिर, धारा 370, सीए, ठीक है, और जनसंख्या पे कानून आ ही रहा है। ये विकास के काम नहीं है, विकास के काम भैया क्यों नहीं हुआ? आप अयोध्या जाके देखो, जेवर जाके देखो, नोएडा जाके देखो, कितने हाईवे निकल गए, पहले कहाँ थे?
आप पहले मेरठ, दिल्ली से मेरठ जाने में कितना वक्त लगता था, अब जाके देखो आधा घंटे में पहुंच जाओगे आप। अभी तो बुलेट ट्रेन आने वाली है, जब बुलेट ट्रेन आएगी ना सारा विपक्ष साफ हो जाएगा। मोदी की टक्कर में कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 400 पार है तो 400 पार है। अरे इंडिया गठबंधन है टक्कर में। टक्कर में है तो, लेकिन आने वाले टाइम में खत्म भी होने वाली है। भैया इंडिया गठबंधन नहीं है, वो इंडिया ठगबंधन है, सारा ठगी एक हो रखे हैं। भैया भैया मैं तो उतना हूँ, वो इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया गांधबंधन है। अभी कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से खड़े हैं, वहाँ उनकी जमानत जब्त होगी इस बार। आप पूरा जोर लगा रहे हैं जीतने के कितना भी लिए। जोर लगा लें, कितना भी जोर लगा लें, जब बिहार में नहीं जीते तो यहाँ भी नहीं जीतेंगे। दिल्ली के लोग समझदार हो चुके हैं, देश के लोग समझदार हो चुके हैं। जो इंसान बोलता है ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नालायक को हम नहीं जिताएंगे। आप देख लेना, आप कोई मेरे से 1 लाख रुपए की शर्त लगा ले, अगर कन्हैया कुमार अगर जीत गया ना मैं दिल्ली छोड़ दूंगा, लगा ले कोई 1 लाख रुपए की शर्त। चैलेंज करता हूँ कन्हैया कुमार को खुला, 1 लाख वाला कन्हैया कुमार को खुला चैलेंज, अगर वो यहाँ से जीत कर दिखा दे। आएगा मनोज तिवारी, मनोज तिवारी तीसरी बार। पूरी पूर्व बहुमत से मनोज तिवारी आएंगे। क्या काम किया ऐसा मनोज तिवारी ने? बहुत करा, क्या नहीं करा, तभी तो टिकट मिली है दोबारा, वरना सबकी साफ है। बीजेपी वालों ने, हाईकमान ने सबकी टिकट काट दी। दिल्ली के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, 7 में से ओनली मनोज तिवारी को टिकट दी है, बाकी सबको साफ, सारे पत्ते साफ हो गए सबके।